आजकल हमारे देश में एक नई दौड़ शुरू हो गई है और सब भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सब भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे जी हों, चाहे वो बाबा रामदेव जी हों। सबको हमारे देश की बड़ी परवाह होने लगी है। साहब भ्रष्टाचार मिटाएंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे, जंतर मंतर पे बैठेंगे, या दिल्ली के रामलीला मैदान को भरेंगे, 1 करोड़ जनता आएगी, लाख आएंगे, पता नहीं क्या क्या उनके अपनी बातें हैं। लेकिन मेरी समझ में ये आता है कि ये कोई तरीका है भ्रष्टाचार को मिटाने का? या करप्शन को मिटाने के लिए आप भूखे रहेंगे, आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, या आप आंदोलन करेंगे तो उससे कुछ हो जाएगा? आम आदमी को ये ख्वाब दिखाया जाएगा कि भाई एक दिन जो है सरकार झुक जाएगी, सरकार गिर जाएगी और हम सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। सरकार कर रही है क्या भ्रष्टाचार? मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार की वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हिंदुस्तान अगर करप्शन में इतनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए कोई सरकार या कोई टीम या कोई भी अथॉरिटी जिम्मेदार हो सकती है? भ्रष्टाचार का मतलब है हमारी अपनी बेसिक नेचर का एक चेंज, जो आज से 5-7 साल पहले या 10 साल पहले तक उतना ज्यादा नहीं था। आज से 5-7 साल पहले तक अगर कहीं कोई किसी को रिश्वत देता था तो वो सोचता था वो कोई गलत काम कर रहा है, और लेने वाला ये सोचता था कि मैं बहुत बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। तो जो आपने भी अक्सर सुना होगा, या हम लोगों ने सबने सुना था कि कुर्सी के मेज के नीचे से रिश्वत ली जाती थी। आज के जमाने में क्या है कि डंगे की चोट पर रिश्वत ली जाती है, खुली ली जाती है। और ली क्या जाती है, मैं कहता हूँ दी जाती है। आप अपने काम को करवाने के लिए रिश्वत देते हैं क्योंकि आपको मालूम है आप इस लायक नहीं है। आप ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से सामने बैठा वाला अधिकारी या सामने बैठा हुआ इंसान हमारा काम कर दे, चाहे पैसे थोड़े ज्यादा ले ले। तो काम तो हम खुद करवाते हैं, पैसे तो हम खुद देते हैं, और इससे हम एक ट्रेंड बनाते हैं। हालत ये हो जाती है कि जो वाकई में लायक होता है उसे वो काम नहीं मिल पाता है। ये तो हमारी बेसिक नेचर में आ चुका है। प्रॉब्लम हमारे साथ है, ना कि किसी सरकार के साथ है। आप स्कूल में अगर टीचर है तो आप पढ़ाना नहीं पसंद करते, क्योंकि अगर आपने पूरी तरीके से पढ़ा दिया तो ट्यूशन कौन पढ़ेगा? ट्यूशन भी तो चाहिए आपको, शाम के ट्यूशन में ही तो आपको असली पढ़ाना है। तो उस वजह से आप जो है स्कूल में सही से नहीं पढ़ाएंगे। तो ये आपका भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आप पैसे से उसका एडमिशन करा देते हैं। आप टीचर को खरीद लेते हैं क्योंकि आपको नंबर चाहिए। आप जॉब के लिए बच्चे को भेजते हैं तो आपको जॉब में नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप जॉब में पैसे दे देते हैं। तो भ्रष्टाचार आप फैला रहे हैं कि वो फैला रहे हैं? जब तक आपके साथ नहीं होता तो आपको लगता है कि हम तो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं। जब आप कहीं पर जाते हैं, आपसे रिश्वत मांगी जाती है तो आपको लगता है कि सब भ्रष्ट हैं, कोई काम अपना सही तरीके से नहीं कर रहा है। लेकिन आप ही कितना कर रहे हैं? ये मैं आपसे मुराद मेरी हिंदुस्तान की 99% जनता से, सबके सब भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। कोई ये नहीं कहता, बच्चों को ये नहीं समझाता कि बेटा मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। उनको ये समझाना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए। रिश्वत लेने को बुरा माना जाता था, आज क्यों नहीं बुरा माना जाता? आंदोलन उठाने के लिए तो सब तैयार हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि 1 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, लेकिन बाबा रामदेव 1 करोड़ लोगों से ये नहीं कह सकते कि आप लोग अपने ही घर पे रहें, वहीं बैठें, लेकिन मुझ पे एक वादा करें कि अगर आप मेरे अनुयायी हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मुझे मानने वाले हैं, तो आपसे ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे, अपने काम से पूरी की पूरी ईमानदारी करेंगे। मैं कहता हूं अगर बाबा रामदेव अभी इसी वक्त ये ऐलान करें और कहें कि हर जगह रजिस्ट्रेशन होंगे, शपथ ली जाएगी, आने के लिए नहीं, आंदोलन के लिए नहीं, बल्कि एक शपथ ली जाएगी कि साहब हम बाबा रामदेव के चाहने वाले हैं और हम सच बोलेंगे। सिर्फ 3 काम करने हैं, हम हमेशा सच बोलेंगे, हम ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे, और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे। सारा भ्रष्टाचार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काम वो करेंगे नहीं। उन्हें लाइमलाइट में आना है या उन्हें राजनीति करनी है, क्या करना है, सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाना है। दूसरी तरफ अन्ना हजारे जी हैं, उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं है। क्या बात है कि आप 8 तारीख को फिर अनशन पे बैठेंगे? अरे भाई भूखे मर मर के या भूखे रह रह के भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा? लोगों को समझाओ, लोगों को बोलो, सच बोलना सीखो, लोगों को बोलो कि भाई आप रिश्वत लेना देना दोनों बंद करो। आज के हालात में ये हालात हो गए हैं कि किसी भी ऑफिस के अंदर चले जाइए, ऊपर से नीचे तक सब खाते हैं। किसी भी जगह कोई भी काम हो, सब खाते हैं। अरे यार तुम ना खाने वाले बनो ना, फिर देखो क्या होता है। हर ऑफिस से, हर महकमे से अगर 2 आदमी भी ऐसे होंगे जो ना खाने वाले होंगे, वो कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे।
मैं यही सोचता हूं, और मुझे लगता है मैं ना कोई नेता हूं, ना कोई बहुत बड़ा महापुरुष हूं, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात समझ में आती है, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूं, ना मैं रिश्वत लेता हूं, ना मैं रिश्वत देता हूं। यही छोटी सी चीज अगर हम लोग सारे मिलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस आंदोलन को बढ़ाएं, अपना काम करते रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं, कोई अनशन करने की जरूरत नहीं। मेरी अकल कहती है कि सिर्फ एक छोटा सा ये आंदोलन करें कि आपस में एक दूसरे को ये बोलें, ये इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, एक दूसरे से ये बात बोलें कि भाई आज से हम ईमानदार बनेंगे, हमें जो काम दिया गया है हम उस काम को पूरी तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हमारी जवाबदेही, हमारा अपना जमीर होगा। फिर देखिए कैसे भ्रष्टाचार खत्म होता है। तो मेरी इस मैसेज को रिकॉर्ड करने की भी यही मंशा है कि इस आंदोलन से ज्यादा लोग जुड़ें, आपस में इस आंदोलन में जिसको जो बात कहनी हो वो इसे कहे। ये वीडियो मैं अपने ग्रुप मेक इंडिया करप्शन फ्री पर लोड कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेरी विनती है कि वो उसे ज्वाइन करें, अपने अपने व्यूज रखें और इंडिया को करप्शन फ्री बनाने में मदद करें।